वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट है। एक अति आवश्यक लेटर जारी किया गया है क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स यानी क्यूएमटी के अंतर्गत शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से प्रविष्टि करने के संबंध में। और क्या लेटर है, इसमें किस तरीके से ये काम आपको शाला दर्पण पे करना है, ये मॉड्यूल क्यूएमटी आपको शाला दर्पण पे कहाँ मिलेगा उसके बारे में और किस तरीके से पढ़ना है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स यानी शाला दर्पण पे विकसित किया गया है और जिसमें राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों, जिसमें शिक्षा विभाग, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा, समाज कल्याण, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष में 2 बार यानी 6 मई के आधार पर भरा जाना अनिवार्य है। और इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स विद्यालय लॉगिन पे उपलब्ध है। शाला दर्पण का जो विद्यालय टैब है उसमें स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के नाम से ये भरा जाना है, यानी जो क्यूएमडी है अब वो स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के रूप में आपको मॉड्यूल मिलेगा। अब नवनिर्मित क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स मॉड्यूल के प्रत्येक भाग में चाहे की सूचना आपको भरनी है और उसके बाद में संस्था प्रधान द्वारा क्यूएमडी अंतर्गत सूचनाएं इंदराज करने के बाद सबमिट करने के उपरांत प्रत्येक पीओ या यूसीओ द्वारा भरी गई सूचनाओं का आकलन कर लॉग या रिजेक्ट किया जाना है। यानी जब आप संस्था प्रधान के रूप में सूचना भर देंगे तो वो पीओ लॉगिन पे भी शो हो जाएगा या यूसीओ लॉगिन पे, और वहां से लॉग भी किया जा सकेगा और उसको अगर कुछ कमी है तो उसको रिजेक्ट भी करवा सकते हैं। पीओ या ईसीओ द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों की सूचनाएं लॉक करने के उपरांत ही जिले की विद्यालयवार रिपोर्ट है वो प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत होगी और प्रत्येक पीओ या ईसीओ द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों का निरीक्षण कर क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स के अंतर्गत भरी गई सूचनाओं की समीक्षा की जाएगी और क्यूएमडी प्रपत्र में विसंगति होने पर संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी संस्था प्रधान को अपनी खुद की निगरानी में इसको भरवाना है और प्रथम 6 मई यानी जनवरी से जून 2023 के आधार पर सूचनाएं भरनी है और ये सूचनाएं आपको जैसे आज 15 तारीख होगी तो 21 फरवरी तक अपलोड की जानी और उसके बाद में लॉक की जानी है। तो 21 तारीख से पहले ये काम आज ही आप कर लें। इसके अलावा जो भी निर्देश है कि शाला दर्पण पोर्टल पे जिलेवार और ब्लॉकवार जो भी प्रगति रिपोर्ट है वो एडीपीसी लॉगिन वगैरह पे शो होगी। तो विद्यालय स्तर पे आपको क्या करना है कि इसको भरना है और इसमें कितने मॉड्यूल है या कितने अलग अलग पार्ट्स है पूरी जानकारी दूंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ से शाला दर्पण है वो आपको लॉगिन कर लेना है और जैसे आप शाला दर्पण लॉगिन करेंगे मैं आपको शाला दर्पण लॉगिन करके पूरा प्रोसेस या किस मॉड्यूल में ये मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने विद्यालय के जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे शाला दर्पण लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में यहाँ विद्यालय या स्कूल जो टैब आएगा उसमें ये आपको किसी भी लैंग्वेज में मिल सकता है। जैसे आप अलग अलग खोलेंगे, कभी हिंदी में इंग्लिश में आएंगे, कभी इंग्लिश में आएंगे। अभी जैसे ये स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र आत्मरक्षा प्रशिक्षण गतिविधि इसके नीचे से हो रहा है, अगली बार आप लॉगिन करें तो हो सकता है दूसरी लाइन में आ जाए, तीसरी लाइन में आ जाए, लेकिन आपको सर्च करना है स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र, इसी को क्यूएमटी के रूप में करना है। तो स्कूल लॉगिन मॉनिटरिंग प्रपत्र इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी डिटेल्स खुलेगी जिसमें आपके विद्यालय की डिटेल्स है, नाम वगैरह। ये अब इसमें ये जो भाग दिए हुए हैं यहाँ से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 लेकर के 15 भाग है और 15 भाग की आपको डिटेल एक एक करके आपको फीड करनी है, एक एक पार्ट को आपको सबमिट करते हुए जाना है। और जो पहला भाग है वो भौतिक संसाधन से संबंधित है जिसमें सामान्य जानकारी है और इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2 और अगर संबंधित नहीं है तो एन यानी नॉट एप्लीकेबल आपको इंडिकेट करना है और जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा उन्हें 0 माना जाएगा। अब जैसे मान लो कैसे करेंगे, तो पहला है क्या विद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है, अगर है यानी खुद का भवन है तो यस करना है यानी 1 पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेव हो जाएगा कुछ सेकंड में। दूसरा है कि अगर नहीं है तो 2 पे करना है और अगर लागू नहीं होता तो एन यानी नॉट एप्लीकेबल पे करना है। दूसरा है कि क्या विद्यालय में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है, हाँ तो इस पे करना है। खेल मैदान उपलब्ध है तो इस पे करना है। विद्यालय में 4 दीवारी उपलब्ध है तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। अगला है कि विद्यालय में अक्षय पेटिका है स्थापित की गई है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्या विद्यालय में गरिमा पेटी स्थापित की गई है, तो जो है तो हाँ करना है, 1 पे करना है। अगर नहीं है तो आपको 2 पे क्लिक करना है। और गरिमा पेटी विगत बार कब खुलेगी तो तारीख सेलेक्ट करनी है आपको कैलेंडर से। तो जैसे हर महीने की 10 तारीख को खोली जाती है तो यहाँ से आप जो भी तारीख है कैलेंडर से वो सिलेक्ट कर लें। अब जैसे यहाँ अब ये आ गया और फरवरी है तो जैसे मैं 31 जनवरी को खोली थी तो मैं जनवरी यहाँ से करके 31 जनवरी यहाँ कर देता हूँ। उसके बाद में क्या खेलकूद सामग्री उपलब्ध है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आप 2 पे क्लिक करें। उपलब्ध है तो 1 पे करना है। क्या विद्यालय में खेलकूद सामग्री विद्यालय को देकर नियमित उपयोग किया जा रहा है, तो जो भी आपके मिड डे मील के अनुसार पोषण वितरित किया जा रहा है, दूध उपलब्ध कराया जा रहा है या राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म एक शांत प्रदान की गई है, तो जो भी यहाँ लागू होते हो वो करने के बाद में आपको यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। जैसे ये सारे ऑप्शन इसमें भरेंगे तभी सेव होगा। यह आ गया कि सेव सक्सेसफुली, भाग एक सामान्य भौतिक संसाधन जानकारी, ये सेव हो गया। अब इसके बाद में इसका दूसरा भाग है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, हाँ और एक के लिए हाँ के लिए 1 करना है, ना के लिए 2 करना है। अब जैसे सभी कक्षाओं की सभी पाठ्य पुस्तकों सत्र प्रारंभ होने के उपरांत कब उपलब्ध कराई गई,
एक सप्ताह में, एक माह या एक माह के उपरांत सभी पाठ्य पुस्तकें हैं। तो इसमें 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 1-2-3 में से अगर एक सप्ताह के अंदर अंदर उपलब्ध कराएगी तो एक लिखना है, एक महीने में उपलब्ध कराएगी तो 2 लिखना है, और अगर मान लो एक महीने के उपरांत उपलब्ध कराइए तो 3 लिखना है। तो जैसे अभी इस बार जो पाठ्य पुस्तकें थी वो एक महीने के अंदर अंदर हो गई थी, तो उस पर 2 क्लिक करना है, आपके जो भी हो वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में क्या विद्यालय प्रवेश अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चों के लिए कार्य पुस्तिका उपलब्ध है, हाँ या ना, जो भी है। अगर है उपलब्ध है तो 1, नहीं है तो 2, और अगर लागू नहीं है तो 3 लिखना है। इसका विद्यालय प्रवेश अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तिका का उपयोग किया जा रहा है या किया गया है, मार्गदर्शिका उपलब्ध है। तो जो भी आपके यहाँ लागू होता हो, एफएलएन मार्गदर्शिका उपलब्ध है, एबीएल किट उपलब्ध है या नहीं है, 3 से 5 के लिए, 1 से 5 के लिए कला किट है, चेकलिस्ट, अभिलेख संधारण वगैरह है, ऐसे की डायरी वगैरह अगर जो भी है तो हाँ, अन्यथा 2 करना है। सीखने के प्रतिबल उपलब्ध है, तो जो भी इसको मैंने जैसे ये सारा पढ़ दिया, उसके बाद में यहाँ सबमिट क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रत्येक, ये जैसे ये सेव हो गया, अब इस तरीके से आपको प्रत्येक मेनू है उसमें मॉड्यूल जो दिया हुआ है, जैसे गार्गी मंच है, मीना मंच वगैरह, इस तरीके से आपको सेव करते जाना है। और इसमें काफ़ी सारे हैं, इसमें एक्शन भी है। जैसे इसमें तो पूछा हुआ है कि संख्या लिखनी है, जैसे कि शैक्षणिक सत्र में अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा कितनी बार विद्यालय का अवलोकन किया गया। मान लो जैसे 2 बार किया गया तो 2 लिखते हैं, 3 बार किया गया तो 3 लिखते हैं। अगर मान लो अवधि अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा अवलोकन में कितने सुझाव दिए गए, कोई सुझाव दिया गया तो 1, 2, 3, 4 जो भी है वो आपको संख्या लिखनी है। उसके बाद में क्या पीओ द्वारा प्रति माह विद्यालय का अवलोकन किया जा रहा है तो 1 लिखना है, नहीं किया जा रहा तो 2, लागू नहीं होता है तो 3 लिखना है। तो अब जैसे आपके मिडिल स्कूल है और पीओ का इसमें अगर अवलोकन कर रहे हैं तो 1 लिखना है, नहीं तो 2, या जो भी आपके हो उस तरीके से आप सारी डिटेल से आप संस्था प्रदान करेंगे। इस तरीके से इसका एक भाग है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में ये पूरा होने के बाद में आपको दूसरे भाग पे जाना है। जैसे यहाँ भाग 2 है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नामांकन आ जाएगा। बच्चों के नामांकन की स्थिति, जैसे औसत उपस्थिति माह की, जैसे पहली कक्षा में 10 बच्चे हैं, औसत उपस्थिति आपको निकाल करके यहाँ जैसे 7 बच्चे एवरेज आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं वो आप पूरा कैलकुलेट करके इसको लिखना है। मासिक उपस्थिति है, जैसे पहले भी काउंट करते थे उस तरीके से काउंट करनी है। तो यहाँ से जैसे आप काउंट करेंगे और यहाँ से टोटल है वो अपने आ जाएगी। तो एक प्रत्येक कक्षा की बॉयज़ गर्ल्स और टोटल, इस तरीके से आपको पूरी मासिक उपस्थिति यहाँ से भरनी है। और ये पूरा भरने के बाद में आपको सेव करना है। सेव करने के बाद में तीसरा जो ऑप्शन है, इसमें बोर्ड परीक्षा की जानकारी है, जिसमें कक्षा 5 में बच्चों की संख्या शो हो जाएगी। ये आपके गत वर्ष का रिजल्ट है, जिसमें ये हिंदी में जैसे ए ग्रेड 0 था, बी 1 थे, सी 9 थे, बी 10 थे, ई 0। अंग्रेजी में ए 6 थे, बी 9 थे। तो आपको ये चेक करके गत साल का वेरीफाई करना है। इस तरह से कक्षा 8 का रिजल्ट है वेरीफाई करना है। कक्षा 10 का रिजल्ट आपको यहाँ भरना है कि 10वीं में कितने बच्चे थे, तो जितने भी बच्चे थे वो भर करके आपको फर्स्ट डिवीजन कितने, सेकंड कितने, थर्ड क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज 10वीं कक्षा में हिंदी में फर्स्ट डिवीजन कितना गया, सेकंड कितना गया, थर्ड कितना गया, फेल कितने हुए, वो संख्या यहाँ लिखनी है। और उसका 3 और 4 का जो भी जोड़ है वो आपके कुल संख्या आनी चाहिए, तो आपका सही होगा। इस तरीके से आपको यहाँ से ये पूरा भर करके यहाँ से आप एडिट या ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरह से 12वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा में मान लो जैसे आपके साइंस है, आर्ट्स है, और अगर 2 फैकल्टी है तो एक फैकल्टी का पूरा भरने के बाद में जैसे यहाँ से मैंने जो भी बच्चे थे वो भर दिए। उसके बाद में विज्ञान फैकल्टी है तो ये क्लिक करना है, या इसको आपको अगर नहीं है तो आप 0 कर दें। कला सेक्शन है तो कला का आपकी जो भी संख्या है वो आप यहाँ से लिख दें। जैसे कला में फर्स्ट डिवीजन कितने थे तो यहाँ से जैसे 7 लड़के थे तो यहाँ से 7 लिख दें। जो भी है वो लिख करके बाद में आपको यहाँ से अगर कुछ करेक्शन करना है या ऐड करना तो यहाँ से ऐड और डिलीट पे भी आप एडिट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके जैसे 2 फैकल्टी है तो वो भी वो कर सकते हैं। वैसे भी अलग अलग दिया हुआ है, कला की एंट्री अलग करनी है, वाणिज्य की अलग करनी है, अन्य की अलग करनी है। तो फिर भी अगर आप कुछ एडिट करना चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद में सतत व्यापक मूल्यांकन सीसी के अंतर्गत कक्षावार आपको यहाँ आंकड़े भरने हैं कि जैसे कक्षा 1 सेलेक्ट हो गई, उसके बाद में कक्षा 1 में जो भी विषय है, जैसे ये हिंदी है तो हिंदी में नामांकन कितना है, बालक कितने हैं, बालिका कितनी है, इस तरीके से ये आपको एंट्री करनी है और ये ऐड करते रहना है। एक क्लास पहले जैसे 1 क्लास हो गई, उसके बाद दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, जिसमें भी लागू होता हो। उसके बाद में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संबंधित जैसे क्या विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संबंधित है, हाँ तो नहीं, अगर नहीं है परिसर में तो आप 2 कर दें। क्या विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, तो अगर है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो जो भी आपके लागू होता हो ये सारे ऑप्शन हैं आपको भरने हैं। जहाँ भी संख्या पूछी है यहाँ आपको अंक भरने हैं कि अगर कोई ऐसा अंक है तो यहाँ अंक भरना है। इस तरीके से आप भर करके यहाँ से सेव कर लें। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल है वो तीसरा मॉड्यूल होगा। फिर चौथा मॉड्यूल है, इसमें शिक्षण संबंधित प्रक्रिया संबंधित जो भी प्रश्न है, जैसे कक्षा यहाँ से जैसे तीसरी कर ली, यहाँ से शिक्षक शिक्षिका का नाम आपको एंटर करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है जो भी शिक्षक शिक्षिका का नाम होगा। और इस तरीके से ये जैसे मेंटर शिक्षक वगैरह
ये जैसे भाग तीसरा था, इस तरीके से एक एक भाग आप जैसे चौथा भाग हो गया, यहाँ से आप शिक्षिका का नाम, जितने भी टीचर्स है उनका किसी का भी आप यहाँ से नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से नाम सेलेक्ट कर दिया, फिर आपको जैसे विषय सेलेक्ट करना है कि कौन सा विषय इनका है, यहाँ से विषय सेलेक्ट कर लिया, क्या योजना के अनुसार बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार बनेगी ये योजना, तो यस करना है, नहीं करनी नहीं है तो नो करना है, और लागू नहीं होता तो नहीं करना है। इस तरीके से सभी बच्चों का ये इस तरीके से पूरा पढ़ना है। फिर इसमें पांचवा भाग है जिसमें कक्षा 6 से 8 के विद्यालय से संबंधित विद्यार्थी संबंधित विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। उसमें भी आपको क्लास 6ठी 7वीं 8वीं है तीनों सेलेक्ट करनी है। फिर शिक्षक शिक्षिका का नाम, एक एक टीचर जो भी इनके 3 सब्जेक्ट है, यहाँ जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं इन सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। फिर छठा जो कॉलम है वो आपके कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से संबंधित है, व्यापक कैरियर और व्यावसायिक शिक्षा निर्देशन से संबंधित है कि क्या कैरियर मार्गदर्शन दिया गया है दिया गया तो हाँ, कितनों को दिया गया तो यहाँ से संख्या लिखनी है। डायल फ्यूचर कार्यक्रम में कक्षा 10 के कितने बच्चों को विद्यालय विषय चयन में मदद प्राप्त हुई तो संख्या लिखनी है। कैरियर मेले का आयोजन किया या नहीं किया। उसके बाद में कैरियर शिक्षक या जो भी कॉलम पूछ आपको देख देख के सभी भरने और यहाँ सेव करते जाना है। एक एक भाग है आपको इस तरीके से सेव करना है। अब अगला है विद्यालय में स्थित प्रयोगशाला से संबंधित जानकारी यहाँ भरनी है, जिसमें डूज डोंट का लगाया हुआ नहीं हुआ, आपके विद्यालय में प्रयोगशाला है या नहीं। पहला तो ये, अगर ये जैसे मान लो यहाँ से नहीं करेंगे तो काफ़ी चीज़ें तो इसमें नहीं आएगी। और जैसे क्या प्रयोगशाला में उपकरण जो भी निर्देश वगैरह चस्पा किए हुए हैं, जो भी आपके लैब है विद्यालय में, चाहे कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, विज्ञान लैब है, जो भी है उसकी एंट्री आपको करनी है। उसके बाद में आपके आईसीटी रूम है या आईसीटी उपलब्ध है, आईसीटी कंप्यूटर लैब अगर है तो इसको यहाँ करना है। आईसीटी स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत है तो यहाँ इंटरनेट कनेक्शन है तो हाँ, अगर नहीं है तो 2 करना है। और आईसीटी लैब का उपयोग किया जा रहा है तो 1 पे करना है, नहीं किया जा रहा है तो 2 पे करना है, लागू नहीं होता तो ये एनए लिख दें। इस तरीके से अगला जो नवा भाग है वो पाठ पुस्तकालय से संबंधित है कि आपकी विद्यालय की जो लाइब्रेरी है उसमें पुस्तकालय में अनुदान प्राप्त हुआ नहीं हुआ, कौन से कालांश है या पुस्तकें दी जाती है नहीं दी जाती है, विद्यालय पुस्तकालय प्रबंध समिति का गठन किया गया नहीं किया, स्टॉक रजिस्टर है या नहीं है, ये सारे आपको पढ़ना है। इस तरीके से अगला जो है उसमें आपके शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित है कि कक्षा 102 पढ़ाने वाले निर्धारित शिक्षक है या नहीं है, अगर शिक्षक नियमित है अनियमित है, विद्यालय सहायक है, जो भी है आपको इस तरीके से पूरा भरकर सेव करना रहना है। उसके बाद में 11वें में मिड डे मील या शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित, जिसमें मिड डे मील की सफाई है, बच्चे साबुन से हाथ धोते हैं नहीं धोते, इस तरीके से ये सारे पढ़ने। अगला जो मॉड्यूल भाग 12 है इसमें आपको बच्चों की उपस्थिति और नामांकन, जिसमें बहुत बड़ी मास इंडेक्स यानी बीएमआई के आधार पर पढ़ना है। जैसे कुल बच्चे हैं, बीएमआई कितना है वो आप या तो इसमें ए वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। और इस तरीके से बालक बालिकाओं की जितनी भी कक्षा 5 से 10 तक आयु के वर्ग के, 11 से 14, 15 से 19 तक के जितने भी बच्चे, ये डाटा आ रहा है ऑटोमेटिक शाला दर्पण से, तो उनका आपको बीएमआई में संख्या काउंट करके लिखनी है कि इस कैटेगरी में कितने, इसमें कितने, इसमें कितने। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है 13वां जो ऑप्शन है, इसमें आपके विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी एसडीएमसी है उसके संबंध में पूरी डिटेल बनी है कि वार्षिक विकास योजना बनाई है, बैठकें ली जानी है या कितनी बैठकें ली गई, कितने सदस्य भाग लिया, वो सारा लिखना है। उसके बाद में आपको 14 नंबर का जो भाग है वो है विद्यालय का समेकित मूल्यांकन, बच्चों का नामांकन, जैसे ग्रेडिंग आपको देनी है संस्था प्रधान को विद्यालय के कार्य की समीक्षा करते हुए एबीसी ग्रेड देनी है, यानी विद्यालय के बच्चों का नामांकन अच्छा है तो ये कर दें, अगर नहीं है तो बी कर दें, उपस्थिति अच्छी रहती है तो ये, अन्यथा नॉर्मल रहती है तो बी, उपस्थिति कम रहती है तो सी कर दें। जो भी आपके लागू होता है वो सारा आपको इसमें से देख करके जितने भी कॉलम है वो पढ़ने। और अंतिम जो भाग है 15वां भाग है वो है विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत करने के लिए क्या आवश्यकता है या क्या क्या आवश्यकता है। जैसे शिक्षण सहायक सामग्री आवश्यकता है तो 1 पढ़ना है, नहीं है तो 2 पढ़ना है। इसी तरीके से ब्लॉक स्तर से अकादमिक प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है तो 1 अन्यथा 2। और पुस्तकों की आवश्यकता होती महसूस हो रही है, जो भी सभी आप हिंदी में दिए हुए हैं अच्छी तरह से आप इसको पढ़ करके जो भी आपके लागू होता हो वो एक एक भाग को आपको फीड करके सेव करना है। अगर जैसे मान लो मैंने एक भाग फीड किया या एक आदमी कोई भी खाली रह गया और मैंने सेव करूँगा तो ये सेव नहीं होगा। जैसे यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेव नहीं होगा क्योंकि ये पूछे सारे भाग है, जैसे ये किसी एक को चुने, यानी बात वही हुई कि सभी को आपको एक बार एंट्री करनी है, चाहे आप 1 नंबर करें 2 नंबर करें, लागू नहीं होता तो एने करते हैं। लेकिन सभी जो इसके भाग है, जैसे ये 15वां भाग है, इसमें 1 2 3 4 लेकर के 10 भाग है, 10 के 10 की एंट्री आपके यहाँ हो जाएगी, घोड़े लग जाएंगे तभी आपके ये सेव होगा। तो ये पूरा क्वालिटी जो मॉनिटरिंग टूल्स है इसका आपको 21 फरवरी तक अनिवार्य रूप से ये भर करके लॉक कर देना है या भर करके फाइनल सबमिट कर देना है। और जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपके पीओ लॉगिन पे शो हो जाएगा, वहाँ से पीओ साहब है इसको चेक करेंगे, लॉक कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, जो भी होगा वो पीओ लॉगिन पे मॉड्यूल उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद
अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था QMT यानी क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स के अंतर्गत जो भी सूचनाएं आपको पढ़नी है और आप यथाशीघ्र पढ़ दें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।